हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ ही दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम डेट से संबंधित। जुलाई लास्ट में आपके एग्ज़ाम की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक। अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकता है, बट जुलाई में 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास लगभग सिर्फ 1 महीना ही बचा है, 1 डेढ़ महीना, ठीक। अब डेढ़ महीने में आपको किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह के एग्ज़ाम को आपको बीट करना है ताकि आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, उस बारे में आपके पास में बात करने आया। इसमें 3 सेक्शन है। यूपीजी क्या आएगा जो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर रहेगा 15 नंबर का, और टेक्निकल जो है 65 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ड्राफ्टमैन का सिलेबस तो आपको पता ही है किस तरह से है। ड्राफ्टमैन का सिलेबस पूरा आईटीआई पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। सारा कंटेंट आईटीआई बुकों का ही है, बट आईटीआई बुकों में इतना ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, आप समझ ही नहीं पाओगे कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये निकल गई ना तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। दोबारा से ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आने में, पेपर होने में बहुत समय लग जाएगा। कोई कंफर्म भी नहीं है कि 2025 में पैट से वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिस आया नहीं है, किसी तरह का अखबार में प्रिंट कुछ भी नहीं दिया है जिससे इन्फॉर्मेशन मिले कि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आने वाली है। ना ही आयोग में कोई अध्याचन आ जाए, ठीक है। कोई कह रहा है वो बना रहा है, बट संभावना कम है कि ड्राफ्टमैन की कोई वैकेंसी आने वाली है। तो ये ही वैकेंसी है जिसमें आपको पूरी जान लगा देनी है। आपके एग्ज़ाम में समय कम बचा है, आपका सपना क्या है आप ये देखिए। फ़िलहाल में क्या सही है वो आपको खुद से डिसीजन लेना अपने विवेक से, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम आप देख रहे हो, आरआरबी जेई का री एग्ज़ाम हुआ है अभी, ठीक। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी एसएससी का ही होता रहता है, एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कोर्ट केस चल रहा है, आपको पता ही है। तो उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के बाद शायद उसकी हियरिंग हो जाए, तो सितंबर अक्टूबर में जाके कोर्स केस ख़त्म होगा, तो जनवरी या दिसंबर में जाके एग्ज़ाम शायद होने की संभावना है। तो उसमें तो लगेगा बहुत समय, फिर भी अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके सामने जो वैकेंसी पड़ी हुई है ड्राफ्टमैन की, ये तो बहुत आसान है ना भाई। इसमें सिलेक्शन लेना कितना आसान है। इसके लिए आपको एक सही कंटेंट की ज़रूरत है। देखिए यार, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बुक लो, ठीक है, या कोई मेरा कंटेंट खरीदो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला। बस मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, ठीक है। संख्या बहुत ज़्यादा है, मान रहा हूँ, जेई से भी ज़्यादा कंपटीशन इसमें है। जेई में तो फार्म जितना भरा गया है, ठीक है, 14,000-15,000 फार्म डिप्लोमा के भरे गए हैं, उसमें तो एक सीट पर 3 ही बच्चा है, लेकिन यहाँ पर तो एक सीट में 60 से ऊपर बच्चा है। यहाँ पे पूरा 70,000 बच्चा पेपर देगा ना, 16,000। तो भाई इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चीज़, पहला कंटिन्यूटी रेगुलरिटी पर डे पढ़ना है। और मैं बताऊँ, जो लड़का अगर आज से, जो बच्चा आज से अगर डेली 5 घंटे पढ़ेगा ना, सिर्फ 5 घंटा, मात्र 5 घंटा, वो ड्राफ्टमैन बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। डेढ़ महीना 5 घंटा पढ़ लो, सिलेक्शन ना हो तो मुझसे आके बता देना। लेकिन अब दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें बहुत ज़रूरी कंटेंट सेलेक्ट करना। यूपीजी की कहाँ से पढ़ना है ताकि पेपर हमारा पूरा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आज कराए जा रहे हैं ना यूपी ट्रिपल एस सी में, उसी के क्वेश्चन हमारे फंसने चाहिए पेपर में, वो ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो। देखो, जो भी बुक पढ़ते हैं ना, हर बुक इम्पोर्टेंट लगती है, उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन वो आता नहीं पेपर में, समझ रहे हो। तो कंटेंट वो सिलेक्ट करो मेरे भाई जो आपको पेपर में सिलेक्शन दिलाए। आपके 20 नंबर का यूपीजी के आएगा, ठीक है, उसमें से आपके कम से कम 17-18 नंबर का तो सही होना चाहिए ना भाई। उस बुक में से फंसना चाहिए, चाहे वो पीडीएफ हो, कंटेंट हो किसी का, या टेक्स्ट में किसी लिखा हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो, कोई कोई फाइल हो सकती है जिसमें यूपीजी का दे रखा हो, तो उसमें से आपका फंसना चाहिए। तो यही दूसरा पॉइंट है कि आपको चुनाव सही करना है कंटेंट का। कंटेंट में दम रहेगा तभी आप में दम रहेगा भाई, वरना आधे अधूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे, फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। इतनी मेहनत करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। तो पहला चीज़ मैंने क्या बताया, आपको रेगुलरिटी से डेली 5 घंटा पढ़ना है। दूसरा बताया मैंने, कंटेंट आपको सही सेलेक्ट करना है। आप ऐसा मत कर लेना कि 200 घंटे की 100 घंटे का कंटेंट लेके बैठे हो और उसको आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, समझ रहे हो, तो उसी में समय चला जाएगा, फिर होगी पढ़ाई। बुक ले लो और बैठ जाओ, डेली 5 घंटा उसमें माथा पच्ची करो, याद करो, रटो, जो करना है करो,
ठीक है, और सिलेक्शन ले लो, ये बेस्ट है फ़िलहाल में समय को देखते हुए। ठीक है ना भाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई 10-20 महीने नहीं बचे हैं जो आप कंटेंट लेके कोर्स खरीदोगे पढ़ोगे। मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको एक छोटा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, मैं सलाह दे रहा हूँ कि जिसने जो पढ़ा है पढ़ा है ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ भी ऐसी गलती मत करना। फ़िलहाल में आपको ज़रूरत है एक अच्छी बुक की, जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज़ सारा डेटा दे रखा हो और आप उसको एक तरफ से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और पूरा सिलेबस ख़त्म करके बाहर निकल जाओ एक बार में, मात्र 10 से 15 दिन में, 20 दिन में। ठीक, तो उसी वही मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट आपको ऐसा दिया जाए जिसको पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके पेपर में क्वेश्चन फंसें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। अब यूपीजी के कहाँ से पढ़ें वो मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें वो बताऊंगा, और टेक्निकल जो आएगा पेस्ट नंबर का वो कहाँ से पढ़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लियर कट सही शब्दों में, कि आपका इतना पढ़ने से सिलेक्शन होने की संभावना 100 में 100% हो जाएगी, नो डाउट। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ यूपीजी के कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये कंटेंट मेरा खुद का है, इसको मुझे तैयार करने में पूरे 7 महीने लगे हैं। ठीक है, यूपीजी के है ये। अब आपको ये बताऊंगा, आप इसको अब देख लोगे ना तो आप इसमें ना बिल्कुल आपका दिल आ जाएगा देखते ही, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है जेई वाला, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ड्राफ्टमैन नहीं है, बट मैंने उसी की तैयारी के लिए ये मैंने कंटेंट तैयार किया है भाई। ये एग्ज़ाम जेई वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसमें यूपी जी के मैं चाहता हूँ कि पूरे में से पूरे नंबर का करके आऊँ भाई, ये मेरा प्रयास है। तो मैंने 2 बुक का रेफरेंस लिया है, एक राकेश सारस्वत और परीक्षा माड़ी 17वां संस्करण। इन दोनों को मैंने कंपैरिजन करने के बाद मैंने ये बुक टाइप करवाई है अपने। पहले तो मैंने इसे लिखा, नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद मैंने इसको टाइप करवाया है। और इस बुक में ऐसा क्या है मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, इस बुक में ऐसा है भाई कि ये बुक मैंने ट्रिक रूप में चेंज बनाई है पूरी। परीक्षा वाणी और राकेश स्वराज दोनों को मिला के मैंने हर एक पॉइंट को ट्रिक वाइज याद किया है, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं हर चीज़ को ट्रिक वाइज याद किया है और ट्रिक वाइज इसको डिजाइन किया गया है। अब देखिए परीक्षा वाणी में पहला टॉपिक क्या आता है, लखनऊ के मंडल, सॉरी यूपी के मंडल कितने हैं, उन मंडलों के नाम और हर मंडल में कितने ज़िले आते हैं। तो उसको यहाँ पे मैं ट्रिक से लिखा है, देखो यूपी के मंडल ट्रिक से याद करें। देखो ट्रिक क्या है, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद में, बरेली, बस्ती, चित्रकूट के लोग देवी पाटन, फैजाबाद, गोंडा से होते हुए झांसी को लेकर कानपुर, लखनऊ गए। ठीक, फिर मेरठ में 1857 क्रांति देखी, फिर मुरादाबाद में पीतल की गाड़ी में बैठकर सहारनपुर, संत कबीर नगर, बनारस, गोरखपुर घूमे। आप इस लाइन को 2 बार पढ़ लो बस, ज़्यादा नहीं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। इसके बाद जितने भी नाम इसमें दे रखे हैं ना, देखो नीचे दे रखा है, देखो ये सारे नाम आपको इन्हीं नामों में मिल जाएंगे। तो आपको 18 मंडल याद हो गए। ऐसे देखो ऊपर एक दूसरा पॉइंट उसमें आता है, नगर निगम, 17 नगर निगमों को कैसे याद करें ट्रिक से। देखो मैंने ट्रिक बनाया यहाँ पे, लक्कू और कांता, लघु मतलब लखनऊ, कांता मतलब कानपुर, बनारस घूमने निकले तो बनारस में तो बनारस हो गया। ठीक है, रास्ते में आगरा की जलेबी खाई, ऐसे करके पूरा ट्रिक बनाया। इसमें आपको 17 के 17 मंडल जिलों के उसके नगर निगमों के नाम मिल जाएंगे, जो नीचे दे रखा है देख लीजिए, सामने नाम भी लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको 2 ट्रिक से आपके 17 तो आपको नगर निगम याद हो गए। ठीक, 18 मंडल याद हो गए। अब इन मंडलों में आने वाले ज़िले, ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक टॉपिक था ज़िले का नाम और मुख्यालय, देख रहे हो, अमेठी का, गौरीगंज, संत कबीर नगर का, खलीलाबाद। तो हर टॉपिक को कवर किया गया, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, पूरा यूपीजी के ट्रिक से कवर किया गया है। अगर आपने ये ट्रिक से पढ़ लिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ यूपीजी का आपके लिए उंगलियों का खेल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत मज़ेदार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ मंडल में, लखनऊ के अलावा कौन से ज़िले आते हैं, देख रहे हो स्क्रीन पर। अब इसमें कौन से हैं, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। अब ऐसे ही तो याद हो नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसकी ट्रिक बनाइए। देखो ट्रिक क्या है, लखी सीता हर उन्नति पर राय देती है। लखी मतलब लखीमपुर खीरी, सीता मतलब सीतापुर, हर माने हरदोई, उन्नति मतलब उन्नाव, ठीक, और राय मतलब रायबरेली। सब याद हो गया। देखो एक ट्रिक पढ़ो और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं भाई, क्यों बार बार पढ़ना, एक बार पढ़ो काम खत्म। इसके बाद देखो अब कानपुर मंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं, 6 आते हैं ना। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो छोटी ट्रिक है काइफा और इत्र। अब देखो काइफा मतलब का मतलब कानपुर नगर, ई मतलब इटावा, फा मतलब फरुखाबाद, और मतलब औरैया, और इत्र माने कन्नौज में इत्र पाया जाता है। बताओ कितना मज़ेदार ट्रिक है। ऐसे ही मैंने पूरा यूपी जी के ख़त्म किया है भाई, ट्रिक से ही पूरा यूपी जी के कंप्लीट।
और जानते हो इस बुक की कीमत कितनी है? आपके होश उड़ जाएंगे। और इसमें मेहनत लगी है भाई, मेहनत। जो चीज़ आपको याद करने में दिक्कत करती है उसको अगर ट्रिक से मिल जाए। अब सोचो यार, परीक्षा वाली बुक को कोई नहीं पढ़ता। परीक्षा वाली बुक इतनी मोटी है, उसको देख के डर लग जाता है, इतना डाटा है। और वही चीज़ मैं अगर आपको पूरी बुक को ट्रिक में दे दूँ तो आपको तो आसान हो जाएगा सारा काम। जो चीज़ आप साल भर में पढ़ोगे उससे आप 1 महीने में पढ़ सकते हो। तो बताइए, है कि नहीं मज़ेदार चीज़? अब आप देखो, हर एक पॉइंट को इसमें ट्रिक से कवर किया गया मेरे भाई। आपको दिक्कत तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम और राजधानी ट्रिक से याद करवाया। देखो, उत्तर पश्चिमी नाम था, फिर आगरा हुआ, उसके बाद अवध से जुड़कर संयुक्त प्रांत हो गया, फिर यूपी कहलाया। ऐसे करके आपको इसको आराम से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक वाली पीडीएफ पूरी बुक है यार, छपवाएंगे इस बुक को, निकलवाएंगे प्रिंट आउट इसका, ठीक है। इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पर अपलोड करवाएंगे इस बुक को, ठीक है। अब देखो, 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जलवा रहा है। क्यों? क्योंकि 312 बीजेपी को सीट मिली थी। ऐसे ही ट्रिक से याद करना है। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा डाटा ट्रिक से याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। देखो यहाँ पे देखो, पहली विधानसभा की बैठक जो है प्रयागराज में हुई, तो इसको क्या बोलेंगे ट्रिक से? 2003 में प्रयागराज ने अपना पहला स्वागत किया। इससे आपको याद रहेगा, स्वागत किया मतलब विधानसभा की पहले बैठक की गई थी। तो ऐसे आपको पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर को तैयार किया गया भाई, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ यहीं पे। पूरा कंटेंट आपको ट्रिक से मिलेगा। और देखो यहाँ पे देखो, अब मैं बता दूँ, यूपी में सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर किस ज़िले में है? बदायूं में 23 है। अब ट्रिक क्या बनी पता है? बदायूं बड़ा भाई, सही है ना भाई? बड़ा है बदायूं। अब देखो, यूपी में सबसे कम वैधानिक नगर किस ज़िले में है? श्रावस्ती में 2 हैं, तो ये हो जाएगा श्रावस्ती छोटा भाई। तो श्रावस्ती होगा छोटा, बदायूं होगा बड़ा। ऐसे ट्रिक से, ठीक है। तो ये आपको अगर पूरी पीडीएफ, पूरा परीक्षावाड़ी राकेश सर मिस कंपाइलेशन यूपी जी के ट्रिक से चाहिए पूरी, जिसमें पूरा जी के कवर किया गया है, तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। इसका कीमत है पूरा 1050 रुपये। अब आप बोलोगे परीक्षावाड़ी तो 100-200 रुपये की आती है। हाँ भाई, वो 100-200 रुपये की तो आती है, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ गई है, क्योंकि मैंने इसमें अपना दिमाग लगा दिया ना भाई। इसमें बहुत मेहनत लगी है, मेरी मेरी पूरी मेहनत है इसमें। तो जिसको भी चाहिए, जिसको यूपीजी की परेशान कर रहा है और जिसको मात्र 1 महीने में पूरी यूपीजी की परीक्षा वाड़ी ख़त्म कर देनी है ट्रिक से, तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो भाई। 1050 रुपये से 1 पैसे कम नहीं है, वो फिक्स है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्निकल का आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों, अब ये है हमारा टेक्निकल के लिए ब्रह्मास्त्र बुक। बस आपको इसी बुक को पढ़ना बार 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 बार। आपका 65 नंबर का टेक्निकल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। इस बुक को आप बाई कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कंटेंट वन लर्नर के रूप में मिलेगा, और आपको साथ में इसके साथ एक बुक फ्री में दी जाएगी, जिसमें आपको सारा फिगर मिलेगा। फिगर के नाम, फिगर का डाटा और हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक। ये इसमें एक सीक्वेंस में पूरा पूरा सिलेबस कवर किया गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। ये वन लर्नर बुक है। इससे बेस्ट बुक मार्केट में दूसरी नहीं मिल सकती भाई। बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसको पढ़ डालो यार। 340 पेज की बुक है, आराम से 150-200 पेज निकल आएगी। और पढ़ पढ़ के ना भाई इसको रट डालो, और पेपर में देखना कितना मस्त जलवा आएगा तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ, पेपर में पूरा पूरा फंस जाएगा भाई, पूरा पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हर टॉपिक को कवर किया गया, हर टॉपिक को, सिंगल पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो, हर टॉपिक को कवर किया गया है। और मैं दिखा देता हूँ आप थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है। पीएचई वीएचई सब इसमें है, आपका सारा कंटेंट। बस आपको इसी बुक को बार 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 पढ़ना है। ब्रह्मास्त्र नाम इस बुक का है, ठीक है। इसमें सारा डाटा आपको वर्णन रूप में मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है। ये 2 बुक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है।